हरे कृष्ण। भगवान हमारी मानसिक सेवा को भी स्वीकार करते हैं। अगर आप मन ही मन में भाव रखते हैं और मान लीजिए आप भगवान के लिए खीर बना रहे हैं और आप खीर बना के भगवान को भोग लगा रहे हैं, तो ये है मानसिक सेवा। तो ये भी सेवा स्वीकार होती है। जैसे हम कभी ट्रेन में हैं, तो अब हम भगवान को भोग कैसे लगाएं? तो हम मन ही मन में भगवान के लिए मान लो फ्रूट काट रहे हैं और फ्रूट काट के मैं ठाकुर जी को अर्पण कर रहा हूं, तो ये सेवा भी स्वीकार होती है। कैसे? महापुरुष एक प्रसंग सुनाते हैं, इसको ध्यान से सुनना। एक बहुत बड़ा कंजूस व्यक्ति था। एक दिन वो एक महात्मा से मिला, कहा महाराज मैं भी ईश्वर को पाना चाहता हूं, पर आप ऐसा उपाय बताइए कि जिसमें कोई खर्चा ना हो, कोई खर्चा ना हो, क्योंकि वो व्यक्ति बड़ा कंजूस था। उसने कहा महाराज जी आप कहोगे शास्त्र पढ़ो, ग्रंथ पढ़ो तो उस पर भी पैसे लगेंगे। आप कहोगे माला जपो तो मुझे माला खरीद के जपनी पड़ेगी तो उसमें पैसे लगेंगे। आप ऐसा उपाय बताओ जिसमें 1 रुपया खर्चा ना हो। महात्मा ने कहा कि आप मानसिक सेवा कीजिए। जैसे आप खीर का भोग लगा रहे हैं, आप ध्यान कर रहे हैं और मानसिक सेवा में आप मानसिक चिंतन कर रहे हैं कि आप खीर बना रहे हैं और खीर भगवान को भोग लगा रहे हैं। कभी आप भोजन बना रहे हैं भाव भाव में, तो आप भगवान को भोग लगा रहे हैं। कभी आप पुष्पों की माला बना रहे हैं, वो भगवान को धारण करा रहे हैं। तो ये मानसिक सेवा कीजिए, इसमें कोई खर्चा नहीं है। क्योंकि वो व्यक्ति कंजूस था ना, इसलिए महात्मा ने उनको ये रास्ता दिया, ये मार्ग दिया। अब व्यक्ति रोज मानसिक चिंतन करता, कभी भोजन बनाता, ऐसे बैठ जाता, क्योंकि इसमें तो खर्चा है नहीं, और मानसिक चिंतन करता, मैं भगवान के लिए भोजन बना रहा हूं, सब्जी रोटी बना रहा हूं, चपाती बेल रहा हूं, फुलके ये बना रहा हूं और कृष्ण को फिर भोग लगा रहा हूं। तो ऐसे ये सेवा चिंतन चलता रहता उसका रोज 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 रोज। तो ये कभी कभी महात्मा से पूछता था कि महाराज एक बात बताइए, जो मुझसे आप ये मानसिक सेवा करवाते हैं तो ये भगवान स्वीकार करेंगे कि मैं खाली सिर्फ ध्यान ही कर रहा हूं? महात्मा ने कहा भगवान ये मानसिक सेवा भी स्वीकार करते, तुम करो तो सही, करो। करते रहा करते रहा करते रहा। अब ये कंजूस था व्यक्ति। एक दिन इसने भाव भाव में चिंतन करते हुए खीर बनाई। मैं खीर बना रहा हूं, इसमें दूध डाला है, साबूदाने डाले हैं, जो भी डालते हैं खीर में। अब जैसे ही उन्होंने खीर चूल्हे पर रखी, भाव में खीर रखी, तो उन्होंने चीनी डाल दी। अब 1 चम्मच चीनी डालनी थी तो वहां 3 चम्मच डाल दी। अरे अरे अरे, अब मानसिक सेवा में सोच रहा, अरे मैंने तो 3 चम्मच चीनी डाल दी, अरे चीनी निकालो कल काम आएगी। अब वो मानसिक सेवा में भी कंजूस बना हुआ है। नहीं नहीं नहीं, निकालो चीनी निकालो। और देखे तो मानसिक सेवा में ही खीर में से चीनी बाहर निकाल रहा है कि ये कल काम आएगी। उसके नेत्र तो बंद थे, सेवा चिंतन कर रहा था, और जैसे ही ऐसे बर्तन में से चीनी बाहर निकाले तो तुरंत एक सांवले रंग का हाथ आया और उसको पकड़ लिया। कहा भाई यहां तो कंजूसी छोड़ो, अगर तुमने 3 चम्मच शक्कर चीनी डाल भी दी तो मैं तो खा सकता हूं। वो ठाकुर जी का हाथ था, वो श्री कृष्ण का हाथ था। अरे मानसिक सेवा उस भक्त ने की तो भगवान ने आके कहा, मानसिक सेवा में दर्शन दिया कि भाई अगर 1 चम्मच की जगह 3 चम्मच चीनी चली गई तो तुम्हें क्या तकलीफ, तुम्हारा तो खर्चा हो नहीं रहा है, क्योंकि तुम मानसिक सेवा कर रहे हो। यहां क्यों कंजूसी कर रहे हो? और ठाकुर जी ने कहा अगर 3 चम्मच शक्कर डालोगे तो तुम्हारा तो कोई खर्चा है नहीं। और मुझे भी ठाकुर जी ने कहा मुझे भी कोई शुगर तो है नहीं, मुझे कोई थोड़ी तकलीफ बीपी शुगर है, तुम चाहो तो चीनी डाल सकते हो, यहां भी कंजूसी कर। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान ने उस भक्त की मानसिक सेवा को स्वीकार किया है। भगवान ने आके हाथ पकड़ा कि भाई यहां क्यों कंजूसी कर रहे हो, तुम भाव भाव में खीर लगा रहे हो, तो मैं 3 चम्मच चीनी गई तो मैं पी लूंगा। मतलब भगवान स्वीकार करते हैं। तो आप भी मानसिक सेवा कर सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, कोई कहता है भाई मैं 56 भोग नहीं लगा सकता और इतनी मेरे पास व्यवस्था नहीं है, तो आप मानसिक सेवा करो, ये भी ठाकुर जी स्वीकार करते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।